मेरठ के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 दिसंबर को विनय त्यागी को हरिद्वार के लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस वाहन को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में विनय त्यागी को 3 गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने उसे आनन फानन में एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया, जहां कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। विनय त्यागी पश्चिमी यूपी का एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर था, जिस पर हत्या, रंगदारी, लूट और बड़े आर्थिक अपराधों समेत 40 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे। बताया जाता है कि उसका नेटवर्क मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था और वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। पुलिस के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 तारीख को लक्सर फ्लाईओवर के पास में पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय पे ले जाते वक्त अभियुक्त विनय त्यागी, जिसमें करीब 4 दर्जन के आसपास अभियुक्त विदित किए गए थे और उनको पर्याप्त सुरक्षा में लेके भी जाया जा रहा था, लेकिन इस बीच 2 हमलावरों द्वारा हमला करते हुए इनको घायल किया गया था। इनको तत्काल एम्स तक इनको रेफर किया गया था, जहाँ इनका इलाज चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ा है। दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा आपसी रंजिश में ये घटना करना निर्धारित किया गया था, किंतु आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एम्स में अभियुक्त विनय त्यागी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए पुलिस ने इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए, क्योंकि 3 BNS में मामले को आगे ले जाया जाएगा और उसमें विवेचना प्रस्तुत की जाएगी, तो सभी पहलुओं को इसमें लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधान कार्रवाई करेंगे। अभियुक्त विनय त्यागी पे विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न जनपदों में करीब 4 दर्जन के आसपास अभियुक्त पंजीकृत थे, जिसमें गैंगस्टर एक्ट, हत्या, डकैती सभी धाराओं में, अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें उत्तराखंड में भी हरिद्वार और देहरादून दोनों जनपदों में अभियुक्त। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और पैसों का विवाद कारण हो सकता है। पुलिस का दावा है कि यह पूरी तरह आपराधिक दुश्मनी का मामला है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस मामले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब विनय त्यागी के परिवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। परिजनों का आरोप है कि यह हत्या किसी आम दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। लग रही है कि ये कोई प्लान चीज है। मेरे पापा मम्मी को एक झूठे केस में फंसाया गया था, जानकर फंसाया गया था झूठे केस में। उनको ये तक बोला था कि आपने मेरी मम्मी के थ्रू एप्लीकेशन गई है देहरादून जेल में, जहां वो पहले थे, वहां से रुड़की ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन हमने दी नहीं। ये पुलिस मिली हुई है या फिर कुछ है, ये हमें कुछ नहीं पता है। ये हमें पता कब चलेगा जब वो उनकी स्टेटमेंट ली जाएगी। परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे इस मामले को बड़े स्तर पर उठाएंगे और CBI जांच की मांग करेंगे। विनय त्यागी की मौत के बाद उसका शव जब एम्बुलेंस से मेरठ पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। समर्थकों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ जमा हो गई और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल यह मामला सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या नहीं, बल्कि सिस्टम, सुरक्षा और साजिश के आरोपों के चलते एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल में बदलता नजर आ रहा है।